हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इस चैनल का सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे गेस्ट कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि खुद लीजेंड एजुकेटर प्रवीण सर हैं। प्रवीण सर अनअकैडमी पर एज ए मेंटर, एज ए टीचर गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। अगर आप भी एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, आरआरबी जेई, एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आपने भी सर का क्लास या क्यूज कहीं ना कहीं किया होगा या फिर जरूर सुना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर कि आप इतना छोटे चैनल पर आके स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो। इसके लिए तो सबसे पहले आपको सर थैंक यू एंड वेलकम सर। थैंक यू अमर। बात आपने ये बोली कि छोटा चैनल, तो सबसे पहले बात ये बताऊं, बात छोटे बड़े की नहीं है, बात होती है कंटेंट की। और आपका कंटेंट में दम है, मतलब जो स्टूडेंट को जो ज़रूरत है आप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो नंबर मायने नहीं रखते, क्योंकि नंबर तो हर वक्त बदलते रहते हैं अमर। और सबसे पहले आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन अमर कि आपने एसएससी जेई CPT में AR16 है आपकी, और पिछले लास्ट ईयर भी आप RRB जेई में सेलेक्ट थे। फिर बातें भी हुई थी अपनी कि मैं RRB जेई तो ज्वाइन करूंगा नहीं सर, मैं छोड़ दूंगा। फिर उस वक्त जो भी अपनी बातें हुई हैं, तो सबसे पहले बधाई हो आपको। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो परेशान भी रहते हैं कि आज का जिस तरीके का इन्वायरमेंट है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अमर ने बताया कि मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता हूँ, जिस नाम मैंने बताया कि अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ। और मुझे पढ़ाते हुए भी 8 साल हो गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैंने अपने बारे में आप लोगों को बता दिया आज एक इस बार वीडियो में। एक हाँ सर, सेकेंड एक सेकेंड सर, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि सर काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि प्रमोशनल वीडियो। यह वीडियो मैं ओके जस्ट इसलिए लाया हूँ क्योंकि कल के दिन में, यानी आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 10 अगस्त है, 9 अगस्त को टेलीग्राम पर हम और सर लाइव आए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट था, लेकिन वहाँ टाइम खत्म होने के कारण टाइम बहुत कम था। तो वहाँ पर जो भी डाउट थे तो मैंने नोटबुक में यहाँ पे नोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो सर का कहना था कि अगर मेरे थ्रू किसी का हेल्प हो जाता है तो मैं आपके चैनल पर इंटरेस्टेड हो आने के लिए। और सर जो है काफ़ी ना सिर्फ एक लीजेंड एजुकेटर है बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। तो सर आज का स्टार्ट करते हैं सर, जो भी बातें ये हैं। हाँ, ये हमारे जो जो क्वेरीज थी जो आपने स्टूडेंट की लिखी थी ना, वो आप हाँ एक एक हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ। और सर अगर आप आज का ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो भी डाउट्स है रिवीजन, सर मोस्टली डाउट्स जो भी हैं वो रिवीजन को लेके है। तो मुझे ओके लगता है ओके। कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है, जो बिगनर रहते हैं, कि सिलेबस कैसे करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस कैसे करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें और रिवाइज के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या पहले सिलेबस कंप्लीट करें, मतलब उनका कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। तो आप एक जो है सर सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा समझा दें कि एज ए बिगनर क्या करना चाहिए। हाँ देखो अमर, हम इस बात को स्टार्ट करते हैं। आपने सवाल बहुत अच्छा भी पूछा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 4th ईयर में भी आए हैं अमर, तो हाँ वो सर। सभी लोग, आपने भी देखा होगा कि सपना कि मैं एसएससी में जेई में सेलेक्ट हूँ या आरआरबी जेई में सेलेक्ट हूँ, तो उनको सबसे पहले यही रहता है कि मेरी अप्रोच क्या हो। तो सबसे पहले हाँ, हम उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जो अभी 4th ईयर में आए हैं, यानी जो एसएससी जेई का इस साल पेपर देंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। या फिर सर जो डिप्लोमा जस्ट पास आउट है। हाँ, डिप्लोमा जस्ट पास आउट हुए। डिप्लोमा वाले तो एसएससी में झंडा गाड़ते हैं, ये तो कोई कहने की हाँ, बात है नहीं, रैंक में तो। मैं खुद डिप्लोमा वाला ही हूँ सर। ओके ओके, हाँ, ये तो आप तो डिप्लोमा से हैं, ये तो मुझे भी हाँ पता है अमर। तो फिर भी अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है, उसको पहले अपना क्लियर कर लेना चाहिए कि भैया मुझे एसएससी जेई देना है। एसएससी जेई देने के बाद जो आपकी ब्रांच सिविल है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। मान लो मोटे मोटे अपन 12-13 सब्जेक्ट मान लेते हैं कि 12-13 सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट क्या करता है कि जिस इफिशियंसी के साथ जो लगता है, जिस डेडिकेशन के साथ लगता है, वो उसको पूरे पूरे साल भर उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है एक स्टूडेंट के लिए। पर करना क्या है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहने की कोशिश करूँगा, आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। एक टेक्निकल का, मतलब टेक्निकल का जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन ले लीजिए आप, और एक थोड़ा आपका जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आप सॉम पढ़ रहे हैं तो मैं साथ में बोलूँगा आप बीएमसी पढ़ लीजिए। एक साथ 2 स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट मत पढ़िए, आपको रिवीजन करने में कॉम्प्लेक्स होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं सर मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। वो आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके कितनी कैपेसिटी है।
पर आपको सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट अमर ये गलती करते हैं कि सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट खत्म हो गया पर सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करते। आपको जब भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया तो आप जब भी अगले दिन उसकी क्लास करने जाएंगे तो पिछली वाली क्लास का तो रिवीजन करना ही करना है आपको, ये जब तक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता। अब स्टेज वहां पर पहुंच गई, आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उस रजिस्टर को उठा के उस नोटबुक को उठाकर फेंक देते हैं, यानी मतलब साइड में रख देते हैं। अब मान लो तीसरा सब्जेक्ट कोई भी मान लो स्टील स्टार्ट हो गया, अब बस वो स्टील पढ़ रहे हैं, जो पिछले 2 सब्जेक्ट हो गए उनको कर ही नहीं रहे। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी के अलावा आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगे। आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो गए उसके बाद आप चाहे दिन का 1 सब्जेक्ट करें पर पिछले 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, यानी जब आप सिलेबस कवर कर रहे होते हैं तो 70-30% का रेशियो रखें। 70% अपना सिलेबस कंप्लीट करने में दें तो 30% अपना रिवीजन करने में दें। कई स्टूडेंट ये गलती बार बार करते रहते हैं, मैं तो पहले पूरे के पूरे 12-13 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और फिर तेरा भाई आएगा मार्केट में धुआं उड़ा देगा क्योंकि मैं तो एक साथ रिवीजन करूंगा। ऐसे रिवीजन नहीं होता है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके नोट्स की जो आपने लाइनें खुद अपने हाथों से लिखी हैं उनका मतलब भी आपको नहीं पता रहेगा। तो 70-30 का आपका होना ही होना चाहिए। 70-30। अब अमर सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं उसके बाद बात कर लेता हूं। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद 70-30 का अप्रोच रखते हुए पूरे सिलेबस को कवर करना है। अब प्रैक्टिस की बात रही अमर, कई बार क्या होता है स्टूडेंट ने सिलेबस को तो कर लिया कंप्लीट, अब फॉर एग्जांपल वो सोम का रिवीजन कर रहा है तो सोम की थ्योरी पढ़ रहा है, तो मैं ये कहूंगा वहां पर भी मतलब 60-40 का रेशियो होना चाहिए। 40% टाइम थ्योरी पढ़ने में दे, 40% टाइम थ्योरी पढ़ने में दे और 60% न्यूमेरिकल लगाने में दे। अब ये डिपेंड कर जाता है आपके एग्जाम के ऊपर कि भैया एग्जाम कैसा है। पर हमारे एसएससी में न्यूमेरिकल भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, तो मैं ये कहूंगा 50-50% लेके चलो। 50% टाइम किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने में दे रहे हो रिवीजन करते वक्त, तो 50% उसके न्यूमेरिकल भी लगाएं, यानी न्यूमेरिकल का मतलब है उसके सवाल भी लगाएं। आज आपने सोम पढ़ा 3 घंटे, तो मैं ये कहता हूँ 3 घंटे अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो 3 घंटे अब जाके आप उसके सवाल हैं। तो ये एक परफेक्ट अप्रोच होनी चाहिए एक किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और कोई सवाल हो तो हमारा दूसरा। हाँ सर, सर आपने ये बताया, आई होप कि सारे स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब सर सपोज दैट कोई स्टूडेंट है जिन्होंने गलती कर दिया है, मान लीजिए 12-13 सब्जेक्ट कंप्लीट करके रिवीजन नहीं किया है, तो उनके लिए सर आप शॉर्ट में कुछ बता दें, क्योंकि ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे या भाई होंगे तो ये गलती कर चुके होंगे। बिल्कुल अमर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस तो हो गया है, पिछले 2-3 सालों से सिर्फ सिलेबस हो रहा है पर उनको वो कामयाबी नहीं मिल रही जिसके वो हकदार है। इसके बहुत सारे रीजन हैं अमर। वो एग्जाम की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी निकाल लिया, सेकंड अटेम्प्ट में आपने एसएससी जे निकाल लिया। यस सर। एक तरीका होता है पेपर की डिमांड को समझने की, पेपर की डिमांड क्या है और मुझे पेपर को क्या देना है। पर मैं ये बता रहा हूँ ये चीजें भी एजुकेटर खुद करके दे देता है, कोई भी एक टीचर आपको खुद करके दे देता है, बस उसकी चीजों को आपको फॉलो करना रहता है। फॉर एग्जांपल, मैं रोजाना, एग्जांपल क्या सबको पता है, मैं एक फ्री क्विज भी कराता हूँ रोजाना 2 बजे, मैं हमेशा फ्री क्विज कराता हूँ। उसमें यही होता है कि कोई भी स्टूडेंट आकर वहां पर आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। स्टूडेंट क्या करता रहता है, सेम चीजों को बार बार पढ़ता रहता है। आपने वो कहावत तो सुना है कि कुएं वाला मेंढक बन गया है भाई साहब। हाँ। कि बस वहीं पे है, उसको लग रहा है कि यही दुनिया है, उन्हीं नोट्सों को देखकर लगता रहता है कि यही तरीके के सवाल एग्जाम आते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा बाहर निकलिए। जब आप वहां पर क्विज देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको तो बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, तब आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। नई नई चीजें पता चलेंगी तो नई नई चीजें आप इंक्लूड करोगे अपने नोट्स में भी, आप भी कुछ नई नई चीजें सीखोगे। आप हमेशा, ये स्टूडेंट जो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, इनकी मेन समस्या होती है सवाल की प्रैक्टिस की अमर। ये हमेशा प्रैक्टिस से डरते हैं, चाहे ये बात उनको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो प्रैक्टिस करना चाहते नहीं है, मॉक देना चाहते नहीं है, क्योंकि मॉक देते हैं तो उनकी रैंक 1000 में से आती है 900, वो डर जाते हैं कि भैया मैं तो ओहो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। पर वो ये नहीं सोचते कि मैं दूसरी बार मॉक दूंगा तो मेरी रैंक 800 आएगी, तीसरी बार दूंगा 700, ऐसे करते करते मैं इंप्रूव करूंगा। बात यह है कि खुद को रोज इंप्रूव करना रहता है। तो मैं जो स्टूडेंट बार बार सिलेबस से पढ़ लिया है पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका एक ही रीजन है भाई, आप नोट्स को थोड़ा इंप्रूव करो। इंप्रूव कैसे करोगे नोट्स में? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमर का भी टेलीग्राम ग्रुप है और मेरा भी मिल जाएगा, वहां पर सारे नोट्स भी पढ़े, आप मैच कर लो कि भैया कोई चीज आपकी मिसिंग तो नहीं है।
अगर मिसिंग है तो आप उसको इंक्लूड करो, इंक्लूड करने के बाद आप सवाल लगाओ, सवाल में कहीं पे गलती आ रही तो पूछो कि भैया सर हमसे ये सवाल नहीं हो रहा है। आपको खुद को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सिलेक्शन का एक ही सिद्धांत है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस बात बनेगी नहीं। और अमर आपने ये बात बोली है ना कि मैं पिछले 10 मतलब 11-12 सब्जेक्ट सर 2-3 साल से रिवाइज कर लिया हूँ। आप उनसे एक सवाल पूछना बस कि भाई तूने आज तक एमसीक्यू कितने लगाए। वो स्टूडेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने 4000 से ज्यादा एमसीक्यू लगा लिए। अगर आपने 4 साल में सिर्फ 4000 एमसीक्यू लगाए हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा अमर? आप खुद ही बता दीजिए, आपने पिछले 2-3 साल में कितने एमसीक्यू लगा दिए होंगे लगभग? सर आपका क्यूज रोज 2 चलता है, एक तो चलता है 2 बजे और कभी कभी 2 भी चलता है, और बैच में भी हम इनरोल थे। तो सर आप ये मानो कि 2 साल हम लगातार क्यूज दिए, 1.5 से 2 साल, तो उतना इंटू 100 कर लो तो समझ जाएंगे लोग कितना क्वेश्चन होता है। बाकी बुक और मॉक वगैरह तो अलग से हो गए हैं। अलग से हो गया, वो देखो ना, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके मौका मिलता है। और सर अमर को आगे एक वीडियो में सर हम मेंशन भी किए हैं कि मेहनत सिर्फ आपको 1 से 1.5 साल 2 साल करना है, बाकी एग्जाम्स आपका सारा एग्जाम आपका होगा, बस 1.5 से 2 साल आपको डेडिकेटेड होके देना है। बिल्कुल अमर, आपने ये बात बोली ना, आप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप भी। जैसे आपने आरआरबी जेई का पेपर फर्स्ट निकाला, पिछली बार आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता। इस बार जब आप पेपर देने जा रहे थे, सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मेरी तो तैयारी अच्छी है ही नहीं, आपने ये बोला, मतलब आपने अपने मन से बोला तैयारी अच्छी नहीं, ठीक है। आप पेपर देखे, आपका पेपर बहुत जबरदस्त गया था आरआरबी। वो इसलिए गए क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में ही पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, पेपर को किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरीके से सवाल को पढ़ना होता है, ये सीख चुके हैं अमर आप। अगर आप अभी भी आपके स्टेट में भी कोई भी एक ही वैकेंसी आएगी, आप उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे। गांव में एक बेसिक सुनते होंगे, अरे भाई इस लड़के का तो एक पेपर निकल गया, उसके बाद लगातार 6-7 पेपर निकल गए। ये कोई जादू नहीं है, इसका एक ये लॉजिक है कि वो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट, कैसे पेपर के दौरान टाइम मैनेज करते हैं और पेपर की डिमांड क्या है उसको समझ जाते हैं। और यही समझना होता है हमारा, ये चीज समझ में आ गई, सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाता है। यस सर। तो सर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा अभी डाउट में सबको है, क्योंकि सर अभी आरआरबी का वैकेंसी हर साल आ रहा है, जैसे 24 में आया, 25 में आया और 26 का वैकेंसी शेड्यूल है। तो सभी का एक डाउट रहता है सर, एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई को कैसे साथ ही साथ मैनेज करें, क्योंकि आरआरबी जेई में आपका मैथ्स है, साइंस है और रीजनिंग है और जीके है, ये चारों चीज है जो कि आप देखोगे ये एसएससी में, तो आपका वहाँ पर मैथ और साइंस उतना जो है वेटेज नहीं रखता है। तो स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच करें? हालांकि मैंने इस पर तो वीडियो बनाया है सर, वीडियो बना दिया है। हाँ, एज ए मेंटर सर आप बता सकते हैं, जो कि मुझे लगता है मुझसे अच्छा बता पाओगे। हाँ मैंने देखा, पर आपने जो नॉन टेक का बता रखा था कि ये आप यहाँ से मैथ पढ़ लो, इस तरीके से मैथ कर लो, आपने शेयर भी करा, परफेक्ट। आपने जो रणनीति बना रखी, जो भी स्टूडेंट है आप उनको देखो, अमर बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, और अमर को आप सपोर्ट भी करो क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस आपको चीजें सुननी है, जो कर रहा है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। मैंने देखा नॉन टेक का आपने बता रखा है, बेहतरीन तरीके से बता रखा है, वही चीजें आपने सारी चीज प्रोवाइड भी कर रखी है। आप जाओगे टेलीग्राम पर, अमर के वीडियो देखोगे, बात मिल जाए। बात करते हैं टेक्निकल की। अमर कुछ नहीं करना, टेक्निकल सेम है अमर। जब पेपर सीबीटी 1 आरआरबी का कंप्लीट हो जाएगा, कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है अमर, जैसे ऑटोकैड वगैरह हो गया, बिल्डिंग का कुछ है, उस टाइम अमर यूट्यूब पे इतनी क्लासेस चल रही होती हैं, इतने कोर्स आ जाते हैं 1500 रुपए में, वो ज्वाइन करके स्टूडेंट इजिली क्वालिफाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर दिक्कत क्या करता है, स्टूडेंट सिर्फ प्रेशर ले लेता है कि मैं एक साथ 2 पेपर नहीं कर पाऊंगा, और उस स्ट्रेस की वजह से ना तो एसएससी कर पाता, ना आरआरबी जेईई कर पाता। इसलिए पहले से ही अपना कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं भैया 2 घंटे या 1-1.5 घंटे नॉन टैग को दूंगा, इस तरीके से मैं टैग को दूंगा। वो आपको खुद को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्षमता मैं नहीं जानता, आपको कितना टैग पढ़ने की आदत है, कितना नहीं। बाकी अमर ने बता रखा है, वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। अमर आप इसके ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत बेहतरीन। यस सर। और सर प्रीवियस वीडियो में हम एक चीज बोले थे कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये नहीं देखना है कि आपका एग्जाम 6 महीना में या फिर 4 महीना है। एज ए बिगिनर आपको ब्रॉड विजन लेके चलना है कि आपको जेई का एग्जाम निकालना है, जो भी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, इवन आप जो है स्टेट ए भी निकाल सकते हो। लेकिन सर लोग क्या करते हैं कि अगला 6 महीना में एग्जाम है, हम 1 शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, या फिर मैराथन, या फिर कुछ इधर उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सही बात है अमर, क्या बात बोली आपने। ये जो 1 शॉट वाला रायता जब से आया है ना अमर, मैं फॉर एग्जांपल आपसे बोल रहा हूँ, आपने ईमानदारी से बताना, आपने अपना सीपीडब्ल्यू लिया,
आपने कितने वन शॉट वीडियो देख लिए होंगे, वन शॉट हाँ, वाले? मैं सर वन शॉट नहीं देखता था। मैं रिवीजन के लिए अपना सिविल बूस्टर मेरा हैंडबुक है, मैं बस उसे रिवीजन करता वो था। देखता। और आप अपने, एक चीज और की हाँ थी सर, बोलो। जो फुल नोट था उसमें जो क्रीम टॉपिक था जो कि सिविल बूस्टर में भी नहीं था, और जो हाँ देख रहे हाँ थे कि रिसेंट में आ रहा है फिंगरप्रिंट वगैरह में क्वेश्चन था, तो वो हम अलग से नोट कर लिए थे। और हम एनालिसिस हमेशा करते थे, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, तो वो चीजें मुझे काफी हेल्प की। वो ही आपने इस बात से, पता है आपकी बात में क्या है सर, मैं हमेशा अपनी कमजोरी, आप क्या कहना चाह रहे हो सर, मैं हमेशा कमजोरी पे काम करता था। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो भाई, अरे देख लो वीडियो, वीडियो देखना वो नहीं है, वो जो चीज आपको आती है उसको बार बार क्यों देखना। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई वीडियो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बीएमसी का है, 9-10 घंटे का कुछ का भी देखो, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है तो क्यों 9-10 घंटे बर्बाद हाँ, करें। उसमें से जाके आपको अगर गिलास नहीं आ रहा तो गिलास पढ़ के खत्म करो ना। समझ रहे अमर मैं क्या कहना चाह यस रहा हूँ? सर, यस सर, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक आप देख सकते हो उस पोर्शन में जाके। उस पोर्शन में से जो आपकी कमी है ना उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो कमी है उसको पूरा करो पूरा। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है अमर, मैं बताता हूँ, हम भी स्टूडेंट रहे, आप भी, जो चीज आती है उसको बार बार देखने में स्टूडेंट को हाँ बड़ा हाँ, मजा आता है क्योंकि दिमाग पे जोर क्योंकि आता सर नहीं है। ये साइकोलॉजिकली होता है कि अगर हम वो चीज जानते हैं और पढ़ते हैं तो डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। ज्यादा रिलीज होता है, उसे लगता है कि बड़ा पढ़ाई मेरी बेहतरीन चल हाँ, रही है, काफी पर उसका इफेक्टिव हो रिजल्ट रही है। जीरो होता है। यस, पढ़ाई हाँ इफेक्टिव हो रही है पर रिजल्ट जीरो होता है। इस चीज से हाँ बचें, इस चीज से बचें, जो चीज आपकी वीकनेस है उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, सफलता आपको वही दिलाएगी। हाँ, तो यही कंक्लूजन निकलता है सर कि अगर आप बिगनर हो, अगर अगर सपोज कोई बिगनर है सर, अभी मेरे पास काफी ज्यादा डीएम आते हैं या फिर टेलीग्राम पर कि भाई मैं अभी डिप्लोमा पास किया हूँ, आप कुछ बता दो जिससे मैं 6 महीना में एग्जाम क्रैक कर लूँ, आरआरबी या एसएससी। तो पहले सर मैं पहले वहाँ छह पे, महीने हाँ, तो वहाँ पे मैं सिर्फ सिर्फ यही बोलता हूँ कि भाई देखो, सिविल इंजीनियरिंग कोई खेल नहीं है, आपको यहाँ खेल पे नहीं। 12-15 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप अच्छा से सिलेबस डिटेल कोर्स करोगे तो आपको 9 से 10 महीना तो सिर्फ कोर्स में लग जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रिवीजन, और आप जो भी मॉक एनालिसिस मॉक वगैरह देखो, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने पहले ही बोला था कि 1.5 से 2 साल तो बाकी एग्जाम्स आपका है। बिल्कुल सही बात बोला है अमर, शॉर्टकट नहीं चलता सफलता में। अमर एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है वीडियो का। हाँ सर। कोई भी स्टूडेंट का पता है बेसिक चीज क्या है, मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो आप भी देख रहे हो सर मैं एक क्लास नहीं देखी, क्यों? क्योंकि सर मैं 2x पे देखूँ। अबे तुम्हें मूवी देखना है 1x के ऊपर, जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें पढ़ाई की चीजें देखनी है 2x पर, मतलब जो चीज रियल में आपको 1x पे देखनी चाहिए थी आप उसको 2x पे देख रहे हो, और जो चीज आप 2x पे देख सकते थे आप उसको 1x पे देख रहे हो, तो कैसे सफलता मिलेगी? ये यस सर। लोग क्या हो गए ना, वीडियो को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं अमर, वीडियो को समझने में नहीं लग रहे रहते कि मुझे तो बस 6 महीने में निकालना है, 2x की स्पीड पे जल्दी से वीडियो को घुमा देता हूं, मैं अपने नोट्स वगैरह बनाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा नहीं। और कल ऐसे नहीं होता भाई, आपको सच में बताऊं, आपको अमर के वीडियो आ रहे होंगे, काफी लोग देख भी रहे होंगे, सबको अच्छा भी लग रहा होगा कि अमर बहुत देखो यार क्या हाँ कर रहा सर, है। सर पर मुझे इसकी तो जो जो ये रास्ता सर, है ना, मुझे पता है और अमर को पता है कि किस किस सिचुएशन से लड़का किस किस परेशानियों से निकलकर ये मुकाम मिला है। और मैंने तभी इसको बोला कि भाई बहुत अच्छा कर रहा है, बस खुद के ऊपर विश्वास रख, सारी चीजें मिलेंगी। पर वो चीजें नहीं दिख रही ना जो पीछे आप करके आ चुके, सबको लग रहा है कि एक आया, अरे भाई 2-3 साल दिए हैं लड़के ने, सब कुछ दिया है अपना, सब कुछ, तब जाके चीजें सफलता। आपने क्या छोड़ा है नौकरी पाने के लिए? कुछ भी तो नहीं छोड़ा है अभी तक, आराम से खा रहे हो 12 रोटी दबा के सो रहे हो, क्या छोड़ा है? आपको छोड़ना पड़ेगा, जब कोई चीजें छोड़ते हो ना तभी कुछ चीजें आपको मिलती और सर यहाँ पे छोड़ना आपको लाइफ टाइम नहीं है, बस 1.5 से 2 साल है। आप डेढ़ एक से दो बार, साल और वो भी सिर्फ 10 घंटे, ज्यादा नहीं कि आपको दिन भर आप सोशल रहो, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों के साथ भी घूमो, लेकिन आपका 10 आवर आप ये सोचो कि 10 घंटा मेरा जो है बचा रहना चाहिए, उसके अलावा आपको जो मर्जी वो करो। पर अमर ये छोड़ते कैसे, मैं बताऊं, मुझे फिर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर हाँ सर, बात कोई है दिक्कत छोड़ते नहीं। कैसे हैं। खुद का इंस्टाग्राम आईडी है ये उसको क्या कर देंगे, अरे एग्जाम आ रहा है, चलो अब उसको क्या बोलते हैं, उसको जो डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट कर दे। ये भाई साहब दूसरी आईडी बना लेंगे, ताकि पड़ोसियों को दोस्त को तो लगे इसकी आईडी डीएक्टिवेट, और दूसरी से रील देख रहे हो। इनको समाज की नजरों में ये दिखाना होता है कि मैं पढ़ रहा हूं, पर एक्चुअल में ये नहीं पढ़ रहे होते। अमर आप इस बात से मेरी एग्री करोगे, कड़वा सत्य है, मतलब समझ हाँ रहे हो आप? हाँ सर, मतलब मतलब आईडी डीएक्टिवेट कर दी इसलिए क्योंकि दोस्तों को लगे पढ़ रहा है, घर वालों को लगे पढ़ रहा है, पड़ोसियों को लगे पढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड को लगे पढ़ रहा है, पर यूट्यूब पे रील देख रहा है। अबे ये क्या है भाई साहब, ये दोहरापन से आपको निकलना पड़ेगा और खुद को सच बोलना पड़ेगा। इस तरीके यस से सर, चीजें छोड़ रहे हैं अमर। यस सर। अब सर और हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर, जो कि काफी हाँ ज्यादा डाउट, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये जेन्युइन क्वेश्चन है।
कि जैसे पहले होता था कि सर बीएमसी या फिर आरसीसी ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, और हाँ, रेलवे हो बहुत गया, प्यारा सवाल है। हाँ ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन नहीं आता था, और कुछ कुछ सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन अभी का सिनेरियो सर चेंज हो गया है, क्योंकि अभी के टाइम टोटली में, चेंज। हाँ क्योंकि अभी के टाइम में सर कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। तो आप सर कुछ सब्जेक्ट्स का नाम बता दो जो कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत, सभी पढ़ेगा लेकिन, सबको है। हाँ लेकिन हाईली वेटेड जो कि सपोज दैट अभी कुछ दिन से रिवाइज कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में रिवाइज कर पाए, तो हाईली वेटेड सब्जेक्ट सर अगर आप कुछ बता दें जिससे कि हमारे दोस्तों को हेल्प हो पाए। इस सवाल का जवाब मैं और अमर दोनों मिलकर देते रहेंगे, ठीक है ओके अमर? सर, मैं भी आपसे ओके चीजें ओके पूछता रहूंगा और आप भी। अमर, ओके सर। आपको भी पता है बीएमसी की पहले जैसी बात नहीं रही है, ये बात नहीं भी आप नहीं, एग्री करते हो? यस सर। मतलब अब वो गए जमाने, बीएमसी से 2-4 सवाल आते हैं अमर, वो भी इतने इजी आते हैं, आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कर दोगे अमर, मैं सही बात बता रहा हूँ। हाँ, और जो बीएमसी के 2 सवाल आएंगे आप पढ़ के जाओगे तब भी सही नहीं होंगे अमर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मटेरियल से दे देता है, जैसे ग्लास हाँ का अभी, कुछ अजीब हाँ सा दे ग्लास दिया। और प्लास्टिक वगैरह, जो कि अभी के टाइम पे कंटेंट बहुत कम है, और बहुत टीचर हो कम, गए, टीचर या स्टूडेंट हो गए, वो चीज को प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात अमर, आपने भी मुझे 1000 बार बोला है, सबने बोला है, सबको पता है, अमर पंप से हर बार 2-3 सवाल आ रहे हैं एसएससी जेई में, यस सर, इस बार पर भी आया था। आपको इसका कंटेंट नहीं मिलेगा ढंग से, और स्टूडेंट इसको छोड़ रहा है, जबकि करना इस चीज को। अब जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अमर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हर बार सवाल आ रहा है, तो और जिस अब की बार आपने मेंस दिया था एसएससी का अमर, तो यस आपने सर, देखा होगा स्टील, हाँ इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, इनका अमर वेटेज बढ़ता जा रहा है, यस सर, इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। कि अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं कहूंगा कि इस वक्त आपका स्ट्रक्चर वाला पोर्शन, स्टील, टोस, ये सब छोड़े नहीं, इन सबों को बेहतरीन तरीके से करना होगा, क्योंकि इस बार स्टील से अच्छे खासे सवाल आए। दूसरी बात, आपको इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये तो एसएससी की इसलिए चुटकियों पे याद होनी चाहिए। लड़के क्या कर रहे होते हैं, वही 2018 में जी रहे हैं अभी, बीएमसी बीएमसी बीएमसी। अबे भाई, बीएमसी से सवाल बहुत कम आ रहे हैं, और जो सवाल आ रहे हैं वो वैसे भी सही कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आपको जो स्ट्रक्चर के पहले वाले सब्जेक्टों पे ध्यान नहीं देते थे, स्टील हो गया, टोस हो गया, इन्वायरमेंट के लास्ट वाला अमर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन वाला, हाँ उसके ऊपर ध्यान देना है। इरिगेशन का अमर शुरू वाला अभी के टाइम पर सर प्री में क्या हुआ था, ये सर 2023 से हम देख रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह देखते हैं कि पीछे वाला पोर्शन पहले होता था कि सिर्फ आपका जो ये वाटर स्टार्टिंग पोर्शन होता था, वाटर क्वालिटी वाला, वो सब पूछता था, लेकिन अभी बैक से पूछने लगा है सर, सीवेज हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे इरिगेशन का इनसे नहीं पूछेगा शुरू वाले से, अमर पीछे जाएगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, समझ रहे हैं आप? हाँ, इनसे पूछेगा। लास्ट वाले चैप्टरों से सवाल ज्यादा पूछता है, क्योंकि उसका कंटेंट कम अवेलेबल कंटेंट है, तो ना तो टीचर उतना पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि टीचर पेड क्लास में पढ़ा पा रहा है, और यूट्यूब पे उनको इतना, यूट्यूब पे चीजें अक्सर वही पढ़ा दी जाती हैं, जिससे, मैं सच बोल रहा हूँ, जिससे इंगेज बढ़ता है। इंगेज मतलब स्टूडेंट को समझने में बिल्कुल भी अमर, हाँ सर, समझ में, हाँ, और मतलब जोर नहीं आया, स्टूडेंट को लगे कि वाह क्या पढ़ाया है, वाह क्या पढ़ाया है, बात ये है। जबकि आपको सब्जेक्ट, एक कमेंट था सर, मतलब वीडियो में कि भाई हम YouTube पे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वहां पे मैंने सिर्फ इतना बोला कि YouTube से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कितने साल लग जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें ओरिएंटेड नहीं है, और जो भी चीजें YouTube पे पढ़ाया जाता है वो सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, और जो डिटेल्ड कंटेंट है वो तो आपको ऐप में मिलेगा। तो अगर आपको वहाँ विश्वास नहीं हुआ था, तो सर एक खुद एजुकेटर है, और सर यहाँ इतना रियलिटी बोल रहे हैं, तो एक लाइक सर के लिए कर देना। और सर को अगर आप कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं तो सर का इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है, आप सर से पूछ सकते हो। हाँ अमर, इसमें मेरा और अमर का दोनों का टेलीग्राम और वो इंस्टाग्राम दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ। और सभी स्टूडेंट, अमर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अमर बधाई हो, आप बहुत सही कर रहे हो, हमेशा राह दिखाओ, क्योंकि हम लोग एजुकेटर का क्या हो जाता है, हम लोग किसी चीज को बार बार पढ़ाते हैं तो हम स्टूडेंट की उन कमियों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जो एक्चुअल में उनको नीड है। आप अभी हो तो आपको वो सारी चीजें पता है, तो आप उनके ऊपर काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, आप आगे भी काम करते रहें, और आगे क्वेरीज होगी अमर, तो ऐसा नहीं है कि आप जब भी हो मुझे आप टेक्स्ट कर देंगे, अपन दोबारा से सेशन रख लेंगे, तो हमारा सेशन आता रहेगा। अमर के चैनल को भी सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, और अमर को खूब सपोर्ट करना है, और आपको मन लगा के पढ़ना है। और सर अब एक अगला क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा हम जल्दी चाहेंगे कि आप आंसर दें सर।
सर एक सवाल है जो कि जेन्युइन सवाल है, जो कि स्टार्टिंग में भी हमको लगता था। इसमें दो चीज मैं बोलूंगा। पहला तो है कि सिविल में इतना सब्जेक्ट है और इतना डाटा है, याद कैसे करें, एक चीज ये रहता है। और दूसरा चीज सर रहता है कि सिविल में जो जे मतलब एसएससी जेई में एनआईटी के लड़के, आईआईटी के लड़के बैठते हैं, तो डिप्लोमा वाला उनसे कम्पिटिट कैसे करें। ये सर दो क्वेश्चन है जो कि आप थोड़ा शॉर्ट में आंसर बता दें, जिससे कि बिल्कुल। स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिल पाए। देखो अमर, डेटा कैसे याद करने का सिंपल तरीका है। मैं फिर वही बोलूंगा, सर स्टूडेंट बोलेंगे सर ये बोल रहे हैं कि मेरी वही मैं एक क्विज कराता हूँ, या आप कहीं से भी क्विज करें, जो डेटा आपका मिसिंग हो रहा है उसको एक कॉपी में लिख लें और बार बार उसको रिवाइज करें। इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं। एक नहीं। और है जो ट्रिक, क्योंकि अब हर एजुकेटर कुछ ना कुछ बताता रहता है। मेरी ट्रिक आप ज्यादा देखते होंगे कि मैं ट्रिकें मेरी आती रहती है, तो आप उन ट्रिकों को भी फॉलो कर सकते हो। हम एक वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आप ये सब देख सकते हो। दूसरा बात आपने बोला कि सर एसएससी में जो आईआईटी और इनके स्टूडेंट बैठते हैं, एनआईटी वाले, तो डिप्लोमा वाला कैसे करें। सबसे पहले तो ये बात भूल जाए डिप्लोमा वाला कि मैं कमजोर हूँ। आप कमजोर नहीं, मैं 1000 एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो मैंने ये खुद देखा है। मैंने इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, इतने ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं हर बार। कोई इस बार 4 वाला भी है, 16 वाला भी है, एनएचपीसी में फर्स्ट रैंक वाला भी था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। डिप्लोमा वाले भाई फोड़ रहे हैं, भयंकर तरीके से फोड़ रहे हैं मेरे भाई। डिप्लोमा वालों का जो डेटा याद करने का जो तरीका है ना, मैंने किसी भी स्टूडेंट का नहीं देखा। दूसरी बात अमर, डिप्लोमा वाला स्टूडेंट बहुत मेहनती होता है, बहुत हार्डवर्क कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है इसके अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ जेई बचा है। जेई के अलावा एक का तो पेपर दे नहीं सकता। इसलिए सबसे, अगर आपको डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को निकलना है, पेपर को निकालना है, खुद पे विश्वास करना है। और जो चीजें दी जा रही हैं भाई, आप सोचो कि मुझे तो सबसे लड़ना है और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करनी है। डरोगे तो मरोगे, सीधी सी बात है। यस सर। वही कहते हैं ना सर कि रणभूमि से पहले मनभूमि में जीतना पड़ता है। जीतना पड़ता है। डिप्लोमा वाले हारी इसलिए रहे हैं अमर, मैं डिप्लोमा से हूँ। देखते नहीं आप कमेंट में ऐसे करते हैं, सर जी मैं तो डिप्लोमा से हूँ, मेरा क्या होगा। अरे भाई, जब खुद ही हार मान चुके तो सफलता कैसे मिलेगी। और सर मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हो और खुद में आपको सर अंदर ही अंदर लगने लगा कि नहीं मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, और आपको कभी डाउट ही नहीं होगा कि एग्जाम निकलेगा या नहीं। क्योंकि सर मैं जब प्रिपरेशन करता था और जब मैं अपना डेडिकेटेड होके खुद में जब करता था, तो रात को सोने टाइम सर अच्छा लगता था। और जिस दिन सर मैं थोड़ा कम पढ़ दिया या फिर चीट कर दिया, तो उस टाइम में सर सोने के टाइम थोड़ा थोड़ा अजीब टाइप का लगता था। अजीब। एक सिंपल सा तरीका है अमर, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है नहीं चल रही, अगर आपका दिन में मन लग रहा है, हर काम में मन लग रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। सोने में मजा आ गया, रात को सोए मजा आ गया, सो रहे हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आपको लगे कि मेरा तो इस शहर में मन नहीं लग रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, समझ लो आपकी पढ़ाई बेकार चल रही है। यस सर। और अमर, आपको भी पता लग जाता है, टीचर को भी पता लग जाता है। जैसे अपन पहले क्लास कर रहे होते थे, आपको मैं कहता था अमर इस बार तो आपका सीपीडब्ल्यूडी पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमें भी लग जाता है और वो आपको भी पता लग जाता है कि भैया क्या होने वाला है। तो वो खुद को रिजल्ट से पहले, मैं कहता हूँ कि ये तो सिर्फ एक तरीका है कि गवर्नमेंट रिजल्ट देगी तब आपको आईना तो आपको पहले ही दिख जाता है। तो मतलब जब ये प्रोसेस होता है, पूरा प्रिपरेशन का टाइम होता है उसी में। ओके। और सर एक यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर बात आए डाटा का, तो डाटा याद करने में सही में सबको दिक्कत आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सर हमको भी आया था। तो आप क्या कर सकते हो कि एक आता है सर सिविल कैप्सूल 2.0 करके, जो कि यूथ पब्लिकेशन का है, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जो फॉलो किया वो मैं बता रहा हूँ। उसमें सर सिर्फ डाटा और फॉर्मूला रहता है, जिसमें कि आप क्या करोगे कि एक दिन में आप 3-4 सब्जेक्ट का डाटा फॉर्मूला वगैरह देख लोगे। तो आप चाहो तो वो बुक परचेस कर सकते हैं, बाकी ये आपके अमर, मैं ऊपर डिपेंड करता है। आपके चैनल पे आए तो मैं एक ये भी बोल सकता हूँ, मैं डाटा का पूरा ये अमर का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा पूरा डेटा, जिसमें पूरा डेटा होगा, मतलब टेबल है, समझ रहे हैं आप हमें। ओके ओके, यस वो सर, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इनको हेल्प हो जाए। ओके। और डाटा याद करने का एक और तरीका है कि आप क्यूज करो। मैं क्या करता था, हाँ अब मैं क्या करता था सर, आपका 2 बजे वाला और जो 9 बजे भी होता है, वो मैं सर पर डे ज्वाइन करता था। मतलब ऐसा हो गया था कि एज ए इंटरटेनमेंट में उसे समझता था, बस हाँ क्यूज करता था। जो चीज गलती होता था, सबसे बड़ा सिस्टम यहाँ पे है कि पोल में कुछ चीजें गलती होती है, मजा आ जाता है ये। हाँ वो सर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि अरे पिछली बार तो हम बी दवाए थे जिसका 49 था, ये नहीं होगा, इसका 36 होगा। तो वो चीजें सर डाटा भी साथ ही साथ याद हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और हम सर डाउट लिखते जाते थे, क्योंकि अगर आप एक बार 2-3 महीना क्यूज कर लोगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर आपको चीजें खुद ब खुद याद होने लगेगी। और थोड़ा आपको एफर्ट करना क्या है, डाउट लिखते जाना है और डाउट को रेगुलर इंटरवल पर आपको देखते जाना है। इतना, इससे ज्यादा आपको डाटा के लिए कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में बर्डन लग सकता है, बट आपको जैसे थोड़ा टाइम दोगे, सर के क्यूज को 2 महीना 1 महीना भी दोगे तो आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ सर, कंटिन्यू करें।
और अमर, डेटा याद करने से नहीं होगा। आपने सही बोला, डेटा तभी याद होगा जब आप उस डेटा के सवाल लगाओ, क्योंकि जब आप सवाल लगाते हो तब आपको पता चलता है यार इसका 21 नहीं था, इसका 20 था। आप उस टेबल को रटते रहोगे और उससे रिलेटेड सवाल नहीं लगाओगे, वो डेटा आप अमर फिर भूल जाओगे। हाँ तो डेटा याद करने का सीधा सा तरीका है, उस डेटा से रिलेटेड आपको सवाल लगाना पड़ेगा, और वो बार बार जब चीजें लगाओगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी। और वो जब दोगे, रोजाना 2 बजे आओगे, तो आपको फ्री तो है, सारी चीजें वैसे याद हो जाएंगी। यस हाँ सर। अमर, और कोई सवाल हो तो अमर। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले सभी को एक सजेशन रहेगा सर कि आप जो है अपना जो भी चीज़ें हैं, पढ़ाई की चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह है, उसको कंसोलिडेट कर दो कि एग्जाम से जो आप 10 दिन पहले बचे तो आप पूरा सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ के जा पाओ। तो चीज़ें कंसोलिडेट करने के लिए आप हैंडबुक की मार्केट में मिलता है वो कर सकते हो, या फिर अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, वो तो ये हाँ सर, मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल हैं, वहां से हाँ, ले सकते हो अपने खुद अब अभी के टाइम पे सर ऑनलाइन और मार्केट में जो बुक्स आ गई है, मुझे लगता है कि प्रिपरेशन काफी इजी और काफी जो है काफी चीप भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल अमर, ये तो बिल्कुल सही ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद चीजें इतनी सस्ती हो गई है कि सर मैंने जो है अपना प्रिपरेशन घर से ही किया, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया है। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ के अपने घर से प्रिपरेशन किया है। बस सर मेरे घर से कुछ दूरी पे लाइब्रेरी था, मैं रोज लाइब्रेरी आता जाता था। और मैं सर ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहां अगर ग्रुप डी या एमटीएस का भी नौकरी लग जाता है तो वहां उसे बहुत बड़ा मानते हैं। और वहां से AIR 16 लाना सर, ये बस पॉसिबल हो पाया आज के ऑनलाइन कंटेंट और सर जो भी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, बस उसकी वजह से। हाँ अमर, मतलब ये एक लोगों का ये रहता है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, उसका साक्षात आपके सामने रिजल्ट है। अमर ने करा है, तो अमर ये भी देखा होगा आपने, जब ये आया आपका रिजल्ट, तो आपकी भी जो दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक लाइफ है, वो एकदम से चेंज हो गई होगी। सब लोग आपकी बातें सुनने लगे होंगे, सहज महसूस करने लगे होंगे। और यस आज सर, के वो तो टाइम थोड़ा में, होता ही है। हाँ, और आज के टाइम में ऐसा हो गया अमर, हर चीज बड़े इजीली मिल जा रही है ऑनलाइन में। हर चीज बड़ी इजीली, आपको कोई भी चीज आ रहा है, सीपीएस थ्योरी में डाउट है, आप डालो, सीपीएस थ्योरी आपको पता लग जाएगी। हर चीज बड़ी आसानी से मिल जा रही है। तो स्टूडेंट को ट्रस्ट करना पड़ता है हर चीज के ऊपर, और ट्रस्ट करोगे तो धीरे धीरे चीजें बेटर होने लग जाती है। यस। अब सर इधर मतलब हमारा कन्वर्सेशन काफी लंबा हो गया है, तो जाते जाते सर एक क्वेश्चन सर उन लोगों के लिए जो कि अपना एफर्ट 100% दे रहे हैं और डेडिकेशन के साथ पढ़ भी रहे हैं, सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और उनका अप्रोच भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन एक सर लक भी कहीं ना कहीं होता है, मेरा ये मानना है। मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं भी मानता हूँ। यस सर। तो वो कुछ नंबर से एग्जाम में रह जा रहे हैं और उनका हो नहीं रहा है, और काफी सर बहुत कोई गिव अप कर देता है या फिर हार सा जाता है। तो उनके लिए सर आप एक सजेशन दे दो, इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। देखो, उन जितने भी दोस्त हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी है, मैं तो दोस्त ही बोल रहा हूँ, जो काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, भाई आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मचा रहे हैं, बस उस लिस्ट में नाम नहीं आया है, बस उसका रीज़न है आपका लक। भाई जब आपकी किस्मत साथ देगी, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। बस वो किस्मत कब साथ देती है? 6 महीने बाद देती है, 1 साल देती है। उस टाइम तक बस धैर्य से, जिस लगन से आप अभी तक तैयारी कर रहे हो, उसी लगन से करते रहो। और एक चीज ध्यान रखो, जो चीजें आपकी पिछले टाइम में जो 2-4 सवाल गलत हुए थे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन में रह गया था, उन कमजोरियों पर बस काम करो। आप सिर्फ कमजोरियों पे काम करो, और आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक और सवालों की प्रैक्टिस करो। और बस प्रे ही कर सकता हूं, मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूंगा कि आपकी किस्मत आपके साथ दे। तैयारी में कोई कमी नहीं है, 1-2 नंबर से रहना तैयारी में कमी नहीं है, बस वो सही टाइम नहीं आया। और जो गलतियां हो रही हैं 2-4 सवालों की, उनके ऊपर बस आपको काम करना है। अमर, जो 2-4 गलतियां है ना, कि नोट नहीं पढ़ा था, थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, 2+2 को 6 कर दिया था, 4 करना था, बस उन गलतियों पे काम करेंगे, किस्मत उनकी भी साथ दे जाएगी। तो ये चीजें मॉक एनालिसिस और सर मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाने पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर शायद सही हो सकता है। सही हो जाएगा अमर, यस। मॉक ज्यादा देंगे तो वो चीजें बड़ी इजीली हो जाएंगी। और मैं फाइनली यही कहूंगा कि आप लोगों को जो भी डाउटें होती हैं, अमर के वीडियो पे कमेंट कर देना। मैं और अमर एक दिन बैठकर फिर उनको रीड कर लेंगे और उनके ऊपर दोबारा से हम सेशन लेके आएंगे। अमर बहुत अच्छा काम कर रहा है, सभी लोग इसके वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करा करो। और जो भी आपकी समस्या है, बिना सोचे समझे कि क्या होगा, सीधा अमर को शेयर करा करो। अगर अमर उनका जवाब दे देगा, अगर फिर भी कोई लगे कि नहीं हमें हमारी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। और सर बाकी सर हम एक ये सीरीज प्लान कर रहे हैं जहाँ पे सर हम टॉपर्स को बुलाते हैं, जिससे मैंने एक वीडियो किया था RRB जेईई सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ,
और भी अभी काफी सर वीडियो शेड्यूल किया हुआ है, जिसमें कि सर AIR 13 और भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हाँ हाँ तो हाँ। उनके साथ भी हम कन्वर्सेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमर करो, उनसे इन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, यस सर। एक और बाकी मोटिवेशन मिलेगा। और जो गलतियां, कई लोग तो फॉर्म ही ढंग से नहीं भर पाते, हाँ फॉर्म भरते हैं तो डिपार्टमेंट के नहीं पता, उसमें ये नहीं पता इस डिपार्टमेंट में कार्यशैली कैसी होती है, ज्वाइन करने के बाद पता चलता है मैं तो इस डिपार्टमेंट के लायक ही नहीं था। उन सारे डिपार्टमेंट से आप रूबरू कराओ अमर, और आपको कहीं पे भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। श्योर सर श्योर। और बाकी जो भी सर ने कंटेंट बताया, PDF बताया, और जो भी चीजें होती है सर की मॉक हो गई, या और सर का जो भी चीजें हैं शॉर्ट नोट्स सर मेंशन किए हैं वीडियो में, सारा का आपको लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे और सर का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पर काफी चीजों को शेयर करेंगे। एक्चुअली सर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो उन पर कुछ बाउंडेशन है, इसलिए आप मेरे चैनल पर जुड़े, वहाँ पे मैं बहुत कंटेंट, फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर हाँ आपको कोई डाउट होता है तो हम और सर प्लान करेंगे कि हर संडे या हर सैटरडे को एक दिन ये क्या बोलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव आए और आप सभी का डाउट्स लें। बिल्कुल बिल्कुल अमर, बिल्कुल इनकी हेल्प करेंगे जो भी होगा, और आप लोगों के लिए तैयार है, बस आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यस जो भी सर। लिंक है टेलीग्राम में, उनको आप ज्वाइन करें और खूब मेहनत करें। और उम्मीद करता हूं अगली बार अमर आप लोग सेलेक्ट हों, अमर को आप मैसेज करें या मुझे मैसेज करें, सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, फिर आप अमर के साथ वीडियो प्लान करें, एंजॉय करें लाइफ। यस और सर। अमर आप भी अपनी लाइफ थोड़ा जैसे कैसे एंजॉय करें वो भी शेयर करते हैं, ताकि इनको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। हाँ और सर, ये भी पहले बताएं मैंने कैसे मैंने एक हाँ वीडियो बोलो। में बताया, एक वीडियो में सर मैंने बताया था कि मैं 1.5-2 साल आइसोलेट कर लिया था खुद को, और अभी मैं ओके। फ्री हूँ, तो वही चीजें हैं, 1.5 से 2 साल तो आपको लगना होगा। और मैं एक बोलूंगा अमर, आप एक ये भी बताइए कि आपका सोशली क्या चेंज आया है लाइफ में, क्योंकि वो जरूर सर बहुत जरूर। इम्पैक्ट करेगा कि पहले आपकी बातों पर लोग या पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे थे, आज उन बातों को कितनी गहराई से समझ रहे हैं, सोशली अपरेंस कैसा हो गया है, सोशली लोग कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो एक बार बताएं और रियलिटी से बताएं कि एक्चुअल में यस ये सर। फील हो रहा है मुझे, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, इनके अंदर एक फायर लेके आएगा। यस सर। यस ठीक है अमर, शायद हम सेशन यस को सर। एंड कर सकते हैं अमर। ये सब बाकी अगर आप लोग को इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो सर का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सर से पर्सनली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप हमारे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो बिंदास होके, हम उस पर जरूर वीडियो प्लान करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे। बाकी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी सर आपका थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स की तरफ से कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में इतना समय दिया मुझे। थैंक यू अमर, वेलकम वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छा काम करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप और तरक्की करें, यही मैं दुआ करूंगा। और सभी ओके सर। स्टूडेंट बहुत मेहनत करें। ठीक है अमर, ऑल द बेस्ट सभी ओके। गाइस, मिलते ओके रहेंगे आप लोगों से। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम अमर, बाय अमर।